को भी उनके सामने रख सकते हैं। इस सेशन को होस्ट करेंगे राज वर्मा, इनपुट एडिटर इंडिया न्यूज हरियाणा के, और इसमें जो खास मेहमान रहेंगे वो है लक्ष्मण नापा, विधायक रतिया से, साथ ही कुणाल करण सिंह, इनेलो नेता, बलवान दौलतपुरिया, पूर्व विधायक और कांग्रेस नेता। साथ ही आपको बता दें कि इसमें दुड़ाराम, विधायक फतेहाबाद बीजेपी से इस वक्त हमारे साथ रहेंगे। आप सभी से गुजारिश करती हूं कि मंच पर आए। एक बार नाम फिर से दोहरा देती हूं, लक्ष्मण नापा, विधायक रतिया से, सर मंच पर आइए। कुणाल करण सिंह, इनेलो नेता, सर आपसे भी रिक्वेस्ट है कि मंच पर आइए और इस सेशन को हम शुरू करेंगे। साथ ही बलवान दौलतपुरिया, पूर्व विधायक कांग्रेस नेता, सर रिक्वेस्ट है कि मंच पर आए, सेशन को शुरू करते हैं। साथ ही दुड़ाराम, विधायक फतेहाबाद बीजेपी, सर आपसे भी रिक्वेस्ट है कि मंच पर आए और इस सेशन को हम शुरू करेंगे। तो इस सेशन में बात फतेहाबाद को लेकर होगी कि कितना विकास हो रहा है फतेहाबाद में, शिक्षा का क्या स्तर है फतेहाबाद में, यहाँ पर व्यवस्थाएं क्या कुछ है, क्योंकि खुद फतेहाबाद से विधायक इस वक्त हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है, उनसे इस पर चर्चा करेंगे। तो फिलहाल ओवर टू यू राज। शुक्रिया ममता। लगातार फतेहाबाद कॉन्क्लेव में हम चर्चा कर रहे हैं कि फतेहाबाद ने कितना विकास किया है और क्या कुछ मुद्दे हैं, और अभी जो मेरे साथ मेहमान हैं इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे कि फतेहाबाद को और विकास की राह पर किस तरह से लेकर आगे बढ़ा जाए। लक्ष्मण जी, रतिया से विधायक हैं आप, अपने 2.5 साल के कार्यकाल में अभी तक क्या कुछ ऐसा किया है अपने विधानसभा के लोगों के लिए, और चूंकि फतेहाबाद की में बैठे हैं हम यहाँ की भी बात कर लें, तो क्या कुछ अभी विकास की राह पर पूरा फतेहाबाद और खासतौर से रतिया जो है वो आगे बढ़ा है? बहुत से विकास कार्य हमारे रतिया विधानसभा में हुए हैं। कम से कम 300 कुछ करोड़ की हमारी PWD B&R की सड़कें, बिल्डिंग्स, पुल बने हैं, और पब्लिक हेल्थ के जैसे पाइपलाइन, पीने के पानी की, नए शहरी नहर, वाटर वर्क्स, और बहुत से काम हमारी विधानसभा में हुए जो पिछले कई वर्षों से नहीं हुए थे। क्या लगता है कुणाल जी, विधायक जी बात कह रहे हैं इतना विकास हुआ है? देखिए, विधायक जी तो अपने हल्के का रिपोर्ट कार्ड आपके आगे रख सकते हैं। मैं अगर बात करूं तो फतेहाबाद जिले की और टोहाना विधानसभा क्षेत्र की, हमारे हल्के में जो दुर्गति पिछले 15 से 17 साल के अंदर मौजूदा सरकारों ने, चाहे वो कांग्रेस की रही हो और एक अब लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी की सरकार और अब एक गठबंधन की सरकार, जिन्होंने हल्के का केवल, अगर मैं सही शब्दों में कहूं तो दुर्भाग्य रहा है कि हल्के के अंदर कोई विकास नहीं हुआ। टोटल किसी भी प्रकार की समस्या हो, पानी की हो, बिजली की हो, सीवर सिस्टम, सैनिटेशन, डोर टू डोर कचरा उठाने की समस्या हो, हमारा हल्का सबसे ज्यादा पीड़ित है। आज टोहाना हल्के के ये हालात हैं कि हम पिछले 7 साल में एक बस स्टैंड की जगह फाइनल नहीं कर पाए, एक बाईपास को कंप्लीट नहीं कर पाए, एक मिनी बाईपास जो हमारे हल्के में बन करके तैयार था, लेकिन कुछ उसके अंदर चुनौतियां हमारे सामने आई जिनके कारण आज वो मिनी बाईपास भी रुका हुआ है। तो ऐसी समस्याओं को देख के मैं तो इस रिपोर्ट कार्ड को, चाहे कोई भी बताएं, चाहे विधायक जी बताएं, चाहे अन्य विधायक बताएं, उसको फेल मानता हूं, और सरकार को ये कहना चाहूंगा कि जनता के पैसे को जनता के लिए लगाने का काम करें। लक्ष्मण जी, आपके दावों को तो फेल बता रहे हैं कुणाल जी? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। मैं तो अपने रतिया विधानसभा की बात कर रहा हूँ, बाकी को टोहाना की सरकार देखिए, सरकार तो बीजेपी पिछले 7 साल से जो सरकार है और बीजेपी जेजेपी गठबंधन के काम मंत्री जो है वहां से पूर्व काम हुए हैं। आज तक इतने काम नहीं हुए। जहां तक टोहाना की बात है तो वहां के प्रतिनिधि, जनप्रतिनिधि हैं, वो बता सकते हैं। मुझे तो, मैं तो रतिया की विधानसभा की बात करूंगा। देखिए, बीजेपी से है, ठीक है, आप रतिया से विधायक हैं तो आपकी जिम्मेदारी जो है वो कहीं ना कहीं अपने विधानसभा और वहां के लोगों के लिए है, लेकिन बीजेपी से आप जुड़े रहे हैं, बीजेपी जेजेपी की सरकार है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं एक जवाबदेही तो जो है पूरे फतेहाबाद की होगी। और
जरूरत पड़ने पर पूरे हरियाणा के लोग भी आपसे सवाल कर सकते हैं, अगर बुनियादी सुविधाओं की अगर बात है, समस्याओं की बात है तो। जब मुझे वहां का ज्ञान ही नहीं है, वहां के जनप्रतिनिधि है, तो उनसे पूछिए आप ये सवाल। चलिए रतिया के बारे में ही बात कर लेते हैं। आपने कहा कि तमाम तरह का जो विकास है वो रतिया में हुआ, लेकिन लोगों का इसके इतर कहना है कि जो जिस विकास का वादा किया गया था उतना विकास हुआ नहीं है। अभी भी जो मूलभूत सुविधाएं हैं जो मिलनी चाहिए वो मिली नहीं है पूरी तरह से। ऐसी बात नहीं है। जहां रतिया शहर के अंदर जाएंगे तो आज कितनी चौड़ी सड़कें बनी हैं, जहां की पहले एक बरसात में बहुत बुरा हाल हो जाता था। और मैं भी जो कहूँगा कि अभी हमने नहरी पानी के वाटर वर्क्स को मंजूर करवाया है और बहुत जल्द सीएम साहब वो घोषणा करेंगे। एक बहुत ही 65 करोड़ के लगभग का एक प्रोजेक्ट है जो नहरी पानी के पीने का है। बहुत से काम, जैसे हमारी घग्गर नदी वहाँ से रतिया के साथ से गुजरती है, तो बहुत ही एक वहाँ एक ठोकर थी जो हमने 1 करोड़ रुपए का वो प्रोजेक्ट किया और वो ठोकर हटाई गई है। और आज वहाँ जो पानी का जो बहाव है वो तेज हुआ है और जो बदबू आती थी सारे शहर में, जीना दुभर हो गया था वहाँ लोगों का, और उससे राहत मिली है। कुणाल जी, टोहाना की आप लगातार बात कर रहे हैं, लेकिन हम यहाँ ये जो मंच है सिर्फ एक विधानसभा तक सीमित नहीं है। आज हम पूरे फतेहाबाद जिले की बात कर रहे हैं और पूरे जिले के तौर पर अगर देखें, जिस तरह से आपने बताया कि पिछले 15-17 साल से कोई विकास हुआ नहीं, यानी कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि जब इनेलो की सरकार होती थी विकास तभी हुआ है और उसके बाद जो विकास का पहिया है वो पूरी तरह से रुक गया है। किसी ने भी आके विकास नहीं किया, जो आप लोग विकास करके गए थे उसको भी चौपट कर दिया है। देखिए, आज एक लंबा अरसा हो गया है हमारी सरकार हरियाणा प्रदेश में गई हुए, पर आज भी आपने कहा कि इनेलो सरकार में काम हुए थे। मैं ये नहीं कह रहा काम हुए थे, नहीं कह रहा हूं, ये आपने कहा, मैं तो उसी बात को आगे बढ़ा। मैं ये कह रहा हूं आपसे कि इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की सरकार में बहुत काम हुए थे, वो काम करने की सरकार थी। आज जुमलों की, अभी विधायक जी ने कहा कि मुख्यमंत्री जी बहुत जल्दी उद्घाटन करने वाले हैं। एक बंद कमरे में 15-20 पत्थर लगा करके, उनका रिबन काट करके हरियाणा प्रदेश की जनता को दिखाया जाता है कि हमने विकास का कार्य कर दिया। ये पत्थर लगाने से अगर विकास होता तो शायद ये काम तो बहुत पहले से सभी लोग करने लग जाते, सभी पार्टियां करने लग जाती। आज आपने बड़े अच्छे दिन ये कॉन्क्लेव को रखा है, क्योंकि आज बारिश हुई और मैं भी टोहाना से आया, विधायक जी भी रतिया से आए और फतेहाबाद के अंदर से हम होते हुए आपके पास यहाँ पहुंचे हैं। तो बारिश होने से मेरा कहने का मतलब ये है कि जो जल भराव आज सड़कों में है, शहर की सड़कों में जो हालात आज हैं वो आपके सामने हैं। उसके लिए तो किसी को भी हमें जिम्मेदार ठहराने की बात ही नहीं है। सीधी सी बात है कि हमारे पास जो शहर का सिस्टम है, जो सीवर का सिस्टम है, वो फेल है। चाहे वो किसी भी हलके की बात करें, पूरे जिले की बात करें, तो ये तो सिर्फ दावों की सरकार है। ये जो फेलियर वाली जो कहानी है लक्ष्मण जी, जिस तरह से कुणाल जी कह रहे हैं, और बिल्कुल इस तरह की तस्वीरें जो है हम लगातार देख रहे हैं, आप कहीं ना कहीं सीमित है अभी रतिया तक, तो रतिया पर ही बात कर लेते हैं कि जो जल भराव की जो स्थिति है वहां भी काफी इलाकों में देखने को मिल रही है। कुणाल जी जो कह रहे हैं मैं उससे सहमत नहीं हूं। जो ये पहली भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जहां नींव पत्थर भी उसी सरकार में रखे जाते हैं और जो उसका शुरू होता है वो पहली बार ही हो रहा है। नहीं तो पहले सरकारें होती थी। देख, अब ये 4 पुल बने हैं हमारे, अभी बहुत शॉर्ट टाइम में आप देखेंगे ये हाईवे पे दरियापुर धांगड़, और ये सार कितने टाइम में तैयार हो गए। हमारे तो ये माननीय मनोहर लाल जी कहते हैं जब हमने नींव पत्थर जो रखा और उसी में हमारा रिबन हम काटेंगे। लेकिन ये पहले की सरकार नहीं है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। उसका नींव पत्थर भी हम रखते हैं और उसको शुरू भी करते हैं। अब एसडीएम हमारे ये देखो कि रतिया की जो एसडीएम वो बिल्डिंग बनी है हमारी सेक्रेटेरिएट की, हमारी सरकार में शुरू हुई और माननीय मुख्यमंत्री इसी महीने उसका उद्घाटन करने जा रहे हैं। बिल्डिंगें तो बन रही है, लेकिन अगर स्वास्थ्य की बात करें, डॉक्टरों की बड़ी कमी है, क्योंकि इलाज की जरूरत है। और अगर लोगों को इलाज नहीं मिलेगा, और इलाज डॉक्टर देगा, और अगर डॉक्टर ही अस्पताल में नहीं होगा तो फिर इलाज कैसे मिलेगा? इन खाली बिल्डिंगों का क्या करेंगे? माननीय मनोहर लाल जी और अनिल विज जी के जो नेतृत्व, सबसे जो ज्यादा डॉक्टरों की भर्ती हुई है वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुई है। पहले हम देखते थे कहाँ गाँव में डॉक्टर कहाँ होते थे। आज हमारे जो भी पीएचसी सीएचसी बनी हुई है गाँव में, सभी में डॉक्टर हैं। कमी कुछ है और बहुत जल्दी डॉक्टरों की भर्ती, इसी महीने डॉक्टरों की भर्ती की जा रही है। कल ये माननीय विज साहब से बात हुई हमारी, तो वो कह रहे हैं कोई थोड़ी दिक्कत आ रही तो वो उसको
दूर कर दिया गया और बहुत जल्द डॉक्टरों की ओर भर्ती होने जाएगी। ये दिक्कत क्या थी, इसको भी अगर थोड़ा समझ ले, ताकि जो कोई टेक्निकल दिक्कतें आती हैं कई बार, लेकिन वो अभी कल भी साहब के साथ हम बैठे थे, वो कह रहे जल्दी हम डॉक्टरों की भर्ती करने जा रहे हैं, बहुत जल्द। कुणाल जी, तमाम चीजें जल्दी जल्दी हो रही है, लक्ष्मण जी का जो दावा है। ऐसा है जी, इन्होंने विधायक जी ने एक बात बड़ी अच्छी कही कि आज बीजेपी की सरकार है। बीजेपी की सरकार आपके हल्के में तो है, हमारा हल्का जो टोहाना है वो तो कंफ्यूज स्टेट में है कि वहां सरकार किसकी है। वहां सरकार की गठबंधन की आपस में लाइजनिंग नहीं है, जिसका खामियाजा टोहाना की जनता भुगत रही है। इसलिए मैं तो विपक्ष के तौर पे एक साफ नजरिए से, बिल्कुल ईमानदारी से आपको बताना चाहूंगा कि हमारे हल्के में जब भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी मुख्यमंत्री हुआ करते थे तो जाखल ब्लॉक के अस्पताल की अगर बात इन्होंने करी तो जाखल ब्लॉक के अस्पताल में पूरे 10 साल के अंदर एक एक्सरे मशीन दे करके गए थे। आज मौजूदा मुख्यमंत्री जी और मौजूदा सरकार तो एक बार आके उस अस्पताल को संभाल करके भी नहीं गई। एक बार तो ऐसा हुआ कि उस अस्पताल को ताला लगाने की नौबत आ गई, स्टाफ की कमी। और एक तरफ जहां स्टाफ की कमी है तो मतलब दूसरी तरफ बेरोजगारी तो होनी नहीं चाहिए। इतनी बेरोजगारी है, आप अपनी पोस्टों को ही नहीं भर पा रहे हैं। आज अग्निवीर जैसी योजना चला करके बैठी है सरकार। 4 साल के लिए सारे मेरे नौजवान साथियों को कहा जा रहा है कि वो आए और इस योजना के तहत फौज में भर्ती हो। क्या आपने कोई प्लानिंग करी है? मैं सुबह आपके कन्क्लेव में माननीय सांसद मैडम को सुन रहा था, वो कह रहे थे 4 साल के लिए सभी बच्चों को इसमें एक मौका मिल रहा है। आपकी कोई प्लानिंग है? कंपेयर आप अपने आप को इजराइल से कर रहे हैं कि वहां पर 2 साल आर्मी में जाना कंपलसरी है, उसके बाद जिसकी इच्छा हो वो रुक जाए, जिसकी नहीं हो वो अलग ट्रेड में लगे। उसके लिए सरकार ने आगे उनके लिए नौकरियों की तैयारी रखी हुई है कि उनको लेकिन हरियाणा सरकार भी वादा कर रही है कि जो भी अग्निवीर योजना के जरिए जाएगा तो उसे गारंटेड नौकरी देंगे। अग्निवीर योजना में 25% उन्होंने रिटेन करने के लिए कहा है साथियों को। वो तो केंद्र सरकार की बात है, लेकिन हरियाणा सरकार ने कहा कि हरियाणा का जो भी युवा इसमें जाएगा उसे नौकरी दी जाएगी। अभी तो इसकी घोषणा हुई है, आगे आप और मैं उम्मीद करेंगे कि दोबारा मिले इसी मंच पे जब वो बच्चे जाने लग जाएंगे, तब क्या होता है। आने तो लोगों के खाते में पैसे भी थे, आज मेरे और आपके खाते में पैसे आए हैं, तो आप बताइए। ये सब जुमलों की सरकार के दावे हैं। किसानों के खाते में आ रहे हैं पैसे जी। तो क्या जो अभी घोषणा की गई है अग्निवीर योजना के तहत, बहुत ही एक कुणाल जी अच्छी, कह रहे हैं कि सिर्फ घोषणा भरना रह जाए कहीं, एक अच्छी योजना आई है सेना की और जो देश हित में है। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने सबसे पहले पहल करते हुए कहा है कि जो भी अग्निवीर आएगा गारंटेड उसको हम नौकरी हरियाणा में देंगे। और आज हम इंडिया की बात करते हैं तो हमने मुकाबला अमेरिका और जो रशिया इन देशों से करना है, तो ये योजनाएं वहां बहुत पहले से चल रही हैं। तो अग्निवीर योजना जो हमारे तीनों जो सेना के प्रमुख हैं सबने कहा है कि ये एक बड़ी अच्छा सोच विचार करके ये योजना आई है और जो अग्निवीर हरियाणा में आएगा उसे गारंटीड सरकार नौकरी देगी। और ये हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने पहले ही कह दिया है। रतिया के युवाओं में कितना उत्साह है इस योजना को लेकर? सभी अभी सोशल मीडिया पे हम भी देखते रहते हैं कि बहुत से सारे प्रदेश में, सारे देश में इस अग्निवीर योजना को लेके सारे देश में। मैं अब रतिया की बात कर रहा हूँ क्योंकि आप रतिया तक की बात करना चाह रहे थे, तो मैं रतिया की ही जानना चाह रहा हूँ। रतिया में भी उत्साह है और काफी युवाओं से मेरी बात हुई तो वो काफी उत्साहित है। ये बातचीत सोशल मीडिया के जरिए हुई या फिर आप 1 to 1 मिले थे युवाओं को कि हाँ अग्निवीर योजना अच्छी है और हम इसमें जाएंगे? युवा मेरे से मिलते रहते हैं। अब जैसे रतिया के स्कूल मैदान की आई थी जहाँ वो दौड़ लगाते हैं और काफी मैं अभी जो मैदान है रतिया में 8-9 ये सभी ग्राउंड तैयार कर रहे हैं। जैसे एक MP सोत्र गांव है, काफी गांव है जिनमें ये बच्चे तैयारी करते हैं, तो वो काफी उत्साहित है। लेकिन बीच में जिस तरह का एक विरोध दिखा था, उस विरोध के दौरान जो तस्वीरें थी वो ये कह रही थी कि सिर्फ 4 साल के लिए हम दौड़ नहीं लगा रहे, ये जो कसरत कर रहे हैं सिर्फ 4 साल की नौकरी के लिए नहीं कर रहे हैं, हमें एक परमानेंट नौकरी चाहिए, स्थायी नौकरी चाहिए। विपक्ष का काम है विरोध करना, इनका काम है। वही अभी कोई भी सरकार योजना लेके आए उसका विरोध करना है। लेकिन मैं विपक्ष के जो हमारे भाई हैं उनसे यही आग्रह करूंगा कि जो अच्छी योजना है उसको, हम ये नहीं हमारे एक पार्टी के किसी जो हमारा कोई मुखिया उसने कह दिया कि ये योजना गलत है और हम उसका विरोध करने लग जाते हैं। लेकिन वो अगर ये योजना आई है उसको देखें कि उसके रिजल्ट क्या है। अगर कोई दिक्कत है तो वो उसको चेंज भी हो सकता है इस योजना में, लेकिन उसे देखें तो सही, पहले ही विरोध शुरू हो जाता है। कुणाल जी,
अगर 4 साल के लिए नौकरी मिलती है ऐसे युवाओं को जिनके पास अभी रोजगार ही नहीं है, तो इसमें बुराई क्या है? क्यों विपक्ष के तौर पे, अब विरोधी दल के तौर पर आप लोग इस योजना का विरोध कर रहे हैं? नहीं, हम विरोध नहीं कर रहे। मेरा तो सिर्फ एक बात कहने का मेन मकसद है कि पोस्ट जॉब अपॉर्चुनिटी क्या है। ऐसा ना हो कि 4 साल बाद वो युवा निराश होकर के घर पे बैठ जाए। आज हरियाणा प्रदेश का युवा पूरी तरह से निराश है। भारतीय जनता पार्टी देश और प्रदेश के अंदर सरकार चला रही है। इनके अपने आंकड़े सेंट्रल गवर्नमेंट के और स्टेट गवर्नमेंट के हमारे सामने हैं, जिसमें बेरोजगारी हरियाणा प्रदेश में सबसे ज्यादा है। अगर वो 4 साल ट्रेनिंग लेकर के, मेहनत कर करके और बाहर वापस आएंगे और उसके बाद निराश होकर घर में बैठना पड़ेगा, तो मैं तो ये कहता हूं उन पे और ज्यादा स्ट्रेस लेवल बढ़ेगा। क्योंकि एक बार आपने उनको एक योजना के तहत नौकरी में डाला, उसके बाद 4 साल बाद अगर वो उसमें नहीं कर रहे और वापस आ रहे हैं और आगे उनको कोई उससे बेटर अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही, तो वो उनके लिए बड़ा हानिकारक रहेगा। उसके कोई अच्छे परिणाम नहीं रहेंगे। लेकिन अपॉर्चुनिटी की तो बात हो ही रही है ना। मुख्यमंत्री ने कहा है कि भी आप जाइए, आप 4 साल के लिए नौकरी कीजिए, वापस आएंगे तो गारंटीड आपको नौकरी देंगे। पैकेज भी मिल रहा है उनको, 12 लाख रुपए का पैकेज मिल रहा है उनको, अच्छी सैलरी मिलेगी और गारंटी भी मिलेगी कि उनको नौकरी मिलेगी, तो उनका भविष्य सुरक्षित है। और इसका अगर वो देश की सेवा करके अग्निवीर आएगा तो जनता में और में समाज में भी उनका मान सम्मान बढ़ेगा। चलिए, रोजगार की बात कर रहे हैं, रोजगार पे आते हैं। अग्निवीर योजना ठीक है, अपनी जगह, अपनी अपनी बातें जो हैं पक्ष और विपक्ष की तरफ से हैं। रतिया की बात करें, फतेहाबाद की बात करें, तो जो युवा है यहाँ पर, इसके अलावा रोजगार की क्या प्रयास किए जा रहे हैं जो बेरोजगार युवा है उन तक रोजगार पहुंच जाए? हमारी भारतीय जनता पार्टी की 7 साल की आपने सरकार देखी कि बिना पर्ची खर्ची की सरकार, बिना पैसे के, बिना उसके रिश्वत के, पहली बार ये हुआ है 7 साल की सरकार में कि युवाओं को नौकरी मिली है। इन गांवों के बच्चे, हमारे एक एक गांव के 10-10 बच्चे नौकरी लग रहे हैं, पढ़ाई के बेस पे लग रहे हैं, बिना सिफारिश के लग रहे हैं। पहले आप देखते थे कि जो कोई विधायक के या कोई मंत्री के चक्कर काटता था उनको नौकरियां मिलती थी। एक लास्ट कमेंट में कुणाल जी आपसे ले लूं क्योंकि समय का अभाव है जी। ये विधायक जी कह रहे हैं कि बिना पर्ची और बिना खर्चे के लोगों को रोजगार मिल रहा है। पहली बात तो मैं कहूंगा कि गठबंधन की सरकार नहीं, परसेंटेज की सरकार है। आज हर चीज के अंदर परसेंटेज फिक्स है। ये बात मैं नहीं कहता, हरियाणा प्रदेश का जन जन कहता है, हर युवा साथी कहता है। चलिए, आपके दावों और आपके उन दावों के ऊपर जो है पलटवार के बीच बड़ी बात यही है कि जो जनता जो चाहती है, उनके जो मुद्दे हैं, उन्हें उनका समाधान जल्द से जल्द मिल जाए। आप दोनों मेहमान हमारे साथ जुड़े, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद।